नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बीटीएससी ड्रेसर अपडेट में। साथियों, ड्रेसर की बहाली प्रक्रिया को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल और चिंताएं हैं। सबसे पहले बीटीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारे ट्रेड का डिभी पूरी हो चुकी है। फिलहाल में देखा जाए तो कल 9 अप्रैल तक ओटी ईसीजी का डिभी संपूर्ण करा ली गई है। तो वहीं ड्रेसर का डिभी हुए 2 महीने से अधिक होने के बावजूद आय की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। अब ड्रेसर बहाली में सिर्फ मेरिट आना बाकी है। इसके लिए छात्र हमेशा ऑब्जेक्शन की मांग कर रहे हैं। बीटीएससी को ऑब्जेक्शन ना लेना है तो मेरिट लिस्ट निकालना चाहिए, जिससे और भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया और मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाला गया। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट निकाल देना चाहिए और मैनुअली तरीके से ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। यदि कुछ लोग का ऑब्जेक्शन लेना हो, कम लोग हों, तो मैनुअली भी लिया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरिट लिस्ट का आना। ड्रेसर का मेरिट लिस्ट आना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। बहुत सारे छात्र परेशान हैं। उनका नामांकन हायर एजुकेशन में था, लेकिन इस भर्ती में आने के बाद उनका पढ़ाई बाधित हो चुका है और बीटीएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर रही है, जिससे छात्रों को मानसिक परेशानी का भी झेलना पड़ रहा है। वैसे भी ड्रेसर की सारी प्रक्रियाएं धरना प्रदर्शन के बाद ही एक्शन में आई है। हमेशा हम लोग यही देखते आ रहे हैं। आप जानते हैं, पारा मेडिकल कोर्स किसी अधिकारी के बच्चे नहीं करने आते हैं, लेकिन इस कोर्स को जितने भी करने वाले जितने भी छात्र हैं, सभी के सभी निम्न वित्तीय वर्ग से ही आते हैं। गौरतलब है कि अब हम लोग को जिम्मेवार होकर अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना होगा। देखा जाए तो बीटीएससी कैलेंडर के अनुसार भी हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अनुशंसा भेजने की तिथि अप्रैल 2026 को दी गई है, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है और ना ही ऑब्जेक्शन। तो कैसे माना जाए कि अप्रैल में बहाली की अनुशंसा भेजी जाएगी। वैकेंसी अधियाचना प्राप्त होने का तिथि जो था 14 नवंबर 2024 को ही हो चुका है, जिससे कि हम लोग को देखने को पता चल रहा है कि अभी हम लोग 1 वर्ष से अधिक आ चुके हैं इस वैकेंसी में, लेकिन अभी तक इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। ड्रेसर के टाइमलाइन के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि यह जो ड्रेसर की वैकेंसी है, कुल 3326 पदों पर आई थी और इसकी आवेदन करने की तिथि 11 मार्च से शुरू हुई थी और दोबारा इसे रीओपन भी किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म को, जो कि अंततः 15 अप्रैल तक अंतिम आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई थी। और इसका जो एडमिट कार्ड हम लोग को जारी किया गया था, 1 जुलाई को जारी किया गया था। एग्ज़ाम वहीं देखा जाए तो 8 जुलाई तथा 9 जुलाई को कंप्यूटर बेस्ड मोड में लिया गया है। हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम का आंसर की जारी किया गया था 30 जुलाई को हुई थी संपूर्ण। स्कोर कार्ड वहीं जारी 18 दिसंबर 2025 को हुई थी। तो यह भी स्कोर कार्ड बहुत आसानी से नहीं हुई थी। देख रहे हैं, जुलाई के बाद सीधे दिसंबर में आंसर की के बाद स्कोर कार्ड जारी हुआ, जिसमें हम लोग को काफ़ी प्रक्रियाएँ पूरी करनी पड़ी थी। बहुत बार हम लोग को बीटीएससी ऑफिस के सामने जाना पड़ा है, मिलना पड़ा है, बहुत सारी प्रक्रियाएँ हुई। उसके बाद जा कर के स्कोर कार्ड आई है। वहीं देखा जाए तो जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह 29 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक संपन्न करा ली गई है। इसमें भी बहुत सारी बाधाएं आई थी, इंस्टीट्यूशन का मामला लेकर के, नोमेनक्लेचर का मामला लेकर के, तो वो भी क्रियाएं जो भी थी वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद 9 एवं 10 मार्च को हैंडीकैप वेरिफिकेशन हुआ है, फिजिकल हैंडीकैप वेरिफिकेशन हुआ है। रीवेरिफिकेशन फिजिकल हैंडीकैप का दोबारा 9 अप्रैल को किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस पटना में बुलाया गया था। तो बताया ये गया है रीवेरिफिकेशन में कि जो मेडिकल का जांच होगा वो आईजीआईएमएस में ही होगा और 15 दिन का समय दिया गया है मेडिकल रिपोर्ट जमा करने के लिए। ये जानकारी करेंट का बता रहे हैं। तो अब हम लोग को करना ये है कि अब आगे की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट आना बाकी है। वैसे कल हमारे सीनियर से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि कुछ साथी का 14 अप्रैल से बीपीएससी एडीयू का एग्ज़ाम है, तो 13 अप्रैल को हम लोग एकजुट होकर बीटीएससी के समक्ष अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखा जाए।
वैसे मैंने पीएमए अध्यक्ष भूषण बोस से कांटेक्ट करने का भी प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई है क्योंकि कल 9 अप्रैल को उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था ओटीए का, तो वो बिजी होंगे। उनका भी अपना पर्सनल लाइफ है, तो हमेशा बात हो ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। वैसे हम लोग पूरी कोशिश के साथ 13 अप्रैल, याद रखिए 13 अप्रैल यानी सोमवार दिन है, 13 अप्रैल 2026 को एकजुट होकर हम लोग को बीटीएससी आना है। कोशिश करिएगा सुबह अपने लिए नाश्ता लेकर ही आइएगा, क्या पता कितना देर लग सकती है। और कहा जाता है कि हक अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। तो कृपया अपनी सहभागिता ज़रूर दिखाइए। तारीख याद रखिए 13 अप्रैल 2026 सुबह ज़रूर आइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।